कोटा संभाग में हजारों युवा मित्रों ने अर्धनग्न होकर रैली निकाली और भजनलाल सरकार से अपने रोजगार लौटाने की मांग की। करीब 2 साल पहले सत्ता में आते ही भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश भर में कार्यरत हजारों युवा मित्रों को हटा दिया था, जिससे उनके घरों में चूल्हे बुझ गए थे। तब से लेकर अब तक ये 5000 युवा मित्र लगातार रोजगार बहाली की मांग कर रहे हैं। युवा मित्रों का कहना है कि सरकार इतनी तानाशाही पर उतर आई है कि बहाली तो दूर, उनके साथ बातचीत तक नहीं की गई है। इस बेरोजगारी के कारण प्रदेश के युवा मित्र बेहद दुखी हैं और प्रताड़ित है, जिससे वे इस सदमे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक 6 युवा मित्र तनावग्रस्त होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने बताया कि उनकी कार्यकारिणी ने 7 संभाग स्तरों पर हल्ला बोल रैली के माध्यम से अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज प्रथम चरण में कोटा संभाग से आए युवा मित्रों ने एकत्रित होकर अर्धनग्न अवस्था में रैली निकाली और संभाग आयुक्त को अपने रोजगार की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संजय मीणा ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि वे उन्हीं के प्रदेश के युवा हैं जिन्होंने लगभग 2 वर्ष तक सरकार के लिए काम किया था और अब बेरोजगार होने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे उनकी तरफ ध्यान दें और उनका छीना हुआ रोजगार लौटाएं, ताकि वे और उनके परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। युवा मित्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्हें राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु ही मांगनी पड़ेगी। कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने का क्या तथ्य है? देखिए, हम राजस्थान के किसान मजदूर के बेटे हैं और हमें इस पिछले शासन में हमें नौकरी मिली थी, लेकिन वर्तमान भजनलाल सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया और आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर करे तो करे क्या? हमारे रोजगार को छीनने का काम भजनलाल सरकार की पहली उपलब्धि रही है। आखिर हमारा दोष क्या है? हमारा दोष सिर्फ यह है कि हम पिछले शासन में हम नौकरी लगे थे। हम भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमारे पदनाम से दिक्कत थी तो आप हमारे पदनाम को चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने हमारा रोजगार छीना है। आज ये किसान मजदूर के पूरे कोटा संभाग के युवा साथी आज यहाँ कोटा संभागीय आयुक्त मुख्यालय पे ज्ञापन देने आए और सरकार को चेताने आए कि अब कोटा की धरती से हमने यह आगाज किया है और अब पूरे 7 संभाग मुख्यालयों पे हम यह हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में पूरे 5000 युवा मित्र और इनके परिजनों को साथ लेके हम एक बड़ी रणनीति पे काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो जयपुर कूच करेंगे। और आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करके सरकार को चेताया है कि हम कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी से परे उठ के राजस्थान के युवा हैं, इनको रोजगार देने का काम करे। आपको मालूम होना चाहिए ये 6 युवा साथी हमारे हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ रोजगार जाने की वजह से। ये कितना बड़ा इसको दबाया गया है सरकार द्वारा, ये कितना बड़ा षड्यंत्र चला गया है राजस्थान के युवाओं को मारने के लिए, लेकिन न पक्ष को चिंता न विपक्ष को चिंता और ये युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम चेतावनी देने आए और हम राज्यपाल से भी आत्मदाह की हम अनुमति चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी होती है। जब सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया तो हम क्या करेंगे जी के? इसलिए हम जीवन से मुक्ति चाहते हैं। भजनलाल जी, या तो हमें मौत दो या हमें रोजगार दो। क्या कुछ मामला है, किस तरीके से हल्ला बोल प्रदर्शन है, उसके बारे में अवगत कराएंगे आप मेरे को? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे जो पंचायत समिति के तहत कार्यरत थे और केंद्र में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने में पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रहे थे। और ये वसुंधरा जी के समय भी इस तरीके का भर्ती की गई थी राजस्थान युवा विकास प्रेरक के नाम से, और उनका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र किया गया था। तो निरंतर कार्य कर रहे थे, लेकिन नवनिर्वाचित भजनलाल जी की सरकार ने बिना कोई समीक्षा के, सरकार में आते ही बिना कोई कैबिनेट मीटिंग के एक आदेश निकाला, काला आदेश, कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है बिना कोई कारण बताए। जबकि कारण बताना चाहिए कि कोई काम में लापरवाही थे या किस तरीके से, सिर्फ एक राजनीतिक दुर्भावना बस राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से। हम भजनलाल जी से कहना चाहते हैं, इन 5000 युवाओं का क्या कसूर था कि आपने इनके
जिस तरीके से आपने इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया, इसी तरीके से राजीव गांधी युवा मित्रों का नाम हम अटल प्रेरक कर सकते थे और भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर सकते थे, लेकिन इन युवाओं का रोजगार छीन लिया। इसलिए हम लगातार 2 साल से लगभग हम हो चुका है, हम संघर्ष कर रहे हैं। 72 दिन हमने शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपको नई भर्ती जो आएगी अटल जो विकसित राजस्थान युवा मित्र के नाम से आपको लिया जाएगा, उसी तर्ज पे इन्होंने अटल प्रेरक की भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन उस नोटिफिकेशन में साफ तौर कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि युवा मित्रों को उसमें मौका दिया जाएगा। आखिर ये युवा कहाँ जाएगा? बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, हम मरने को मजबूर हैं। 6 युवा मित्र साथी हमारे शहीद हो गए हैं और मौत के घाट उतर गए, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हम पुनः आंदोलन कर रहे हैं और हमने ये कोटा की धरती से आगाज किया है हल्ला बोल प्रदर्शन। इसके बाद उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, अजमेर और भरतपुर, और अंतिम समय में हम जयपुर में मुख्यमंत्री आवास जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे परिजनों को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। हम हमारे रोजगार को, जो हमारा रोजगार सरकार ने छीना है, तो सरकार को बताना चाहेंगे कि या तो हमें मौत दीजिए या हमारा रोजगार दीजिए। हम राज्यपाल से भी इच्छा मृत्यु मांगने के लिए जाएंगे कि हमें जी के क्या करेंगे, आपने हमारा रोजगार छीन लिया। हम रुकने वाले नहीं है, हमें हमारा रोजगार चाहिए। और पक्ष विपक्ष तमाम राजनीतिक दलों से मांग करना चाहता हूं कि इन युवाओं की तरफ आप ध्यान दीजिए, इन 5000 युवाओं का रोजगार दिलाने का काम कीजिए, वरना आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन जयपुर की धरती पर होगा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम संजय मीणा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान।